हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। इसको हम बेसिक से एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं और लास्ट में आपका टेस्ट भी लेंगे। फिजी टेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टॉपिक है आज का जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। समझ लेते हैं बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है, जीवित वस्तुएं, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रजातियां। अब चलिए हम जैव विविधता किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। जैव विविधता यानी कि जीवों की विभिन्न प्रजातियां जब एक ही स्थान पर पाई जाती है तो उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जब एक ही क्षेत्र पर या फिर एक ही स्थान पर पाए जाते हैं तब उन्हें हम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारा मुख्य पॉइंट क्या है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 में वाल्टर जी रोजेन साहब ने किया था। किसने किया था? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं जैव विविधता की क्या आवश्यक शर्त है जो किसी क्षेत्र में जैव विविधता का होना अनिवार्य हो जाता है या जैव विविधता का जन्म हो जाता है। जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, उस क्षेत्र का तापमान अगर उच्च होता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में उस क्षेत्र में पेड़ पौधे उगेंगे। फिर उसी पेड़ पौधे में अधिक मात्रा में विविधता होगी, उन्हीं पेड़ पौधे पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व कीट आएंगे। इस प्रकार से वहां पर जैव विविधता केंद्र का निर्माण हो जाएगा। अब पृथ्वी के किन क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी? जिन क्षेत्रों का तापमान उच्च होगा, वहां पर अत्यधिक वर्षा होगी, उन क्षेत्रों पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। चलिए आप इसको समझते हैं, ग्लोब से समझते हैं। ग्लोब पर देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला विषुवत रेखा होता है। विषुवत रेखा के जब ऊपर की ओर आते हैं तो वाला भाग कर्क रेखा होता है। विषुवत रेखा से जब नीचे की ओर आते हैं तो हमारा मकर रेखा होता है। जो आपका क्षेत्र दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है? आपका बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है। इसी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। यहाँ पर रोज 4 से 5 बजे तक शाम को 2-3 घंटे वर्षा होती है। ठीक है, जब हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चलते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी प्रकार से जब विषुवत रेखा से हम नीचे ध्रुव की ओर आते हैं तो तापमान आपका कम होता है, वर्षा भी कम होती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे घटने लगता है। अब देख लेते हैं आपसे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र पर बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का तापमान जो है सबसे ज़्यादा होता है और वर्षा भी वहीं बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पृथ्वी के किस क्षेत्र पर किस तरफ बढ़ने पर आपका बायोडाइवर्सिटी का मान बढ़ने लगता है? देखिए अगर हम, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी का मान है क्या है, वो बढ़ने लगता है, यानी कि इंक्रीज होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पृथ्वी से किस तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी का जो मान है वो कम होने लगता है। विषुवत रेखा से हम जब ध्रुव की ओर चलते हैं तो आपका बायोडाइवर्सिटी का मान कम होने लगता है या फिर घटने लगता है। अब समझ लेते हैं हॉट स्पॉट यानी कि उष्ण स्थल किसे कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अति जैव विविधता केंद्र कौन कौन से हैं? देखिए पहला आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट, जो कि यहाँ पर से आपका पश्चिमी घाट जो है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दूसरा क्या है आपका पूर्वी हिमालय यहाँ पर है। ठीक है, केरल में स्थित सांद घाटी यानी कि साइलेंट वैली जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कर लेते हैं, सांद घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका केरल में स्थित है। शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बन जाती है या फिर उन्हें नष्ट कर देती है। पहला है आपका प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है जिससे कि पौधे का नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जैव विविधता क्या हो जाती है? खत्म होने लगती है। दूसरा है आपका ग्लोबल वार्मिंग,
पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। किसी क्षेत्र में तापमान बढ़ जाना या किसी क्षेत्र में तापमान घट जाना या फिर किसी क्षेत्र में वर्षा कमी हो जाना या किसी क्षेत्र में वर्षा की अधिकता हो जाना, ये सभी क्या हो जाएगी आपकी जैव विविधता के क्या होगा नष्ट का कारण हो सकते हैं। तीसरा हो जाएगा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये भी प्रमुख कारण है। जो शाकाहार होते हैं वो बायोडायवर्सिटी का बाधक नहीं होते हैं बल्कि ये क्या होते हैं प्रोत्साहक होते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं किस बुक में विलुप्त प्रजाति को रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजाति को रखा जाता है। बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी। बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। बाघ परियोजना कहाँ शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था।